सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक नोटिफिकेशन आपको आ रहा होगा नज़र कि मशीन 3 जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है ना वो पावर कंजम्पशन ज़्यादा है ओवरलोडिंग की वजह से और वो टर्न ऑफ हो जाएगी अगर अगली वार्निंग आएगी। विल बी टर्न्ड ऑफ ऑन नेक्स्ट वार्निंग टू अवॉइड डैमेज। अब ये जो मैसेज आया है ये असल में ऑटोमेटेड मैसेज है। ये किसी ज़माने में किसी ज़माने में क्या आज से कोई 3-4 साल पहले हो सकता है कि ये मैसेज मैन्युअली आपको आता। ये कोई एक एनर्जी इंजीनियर बैठा होता या कोई मैनेजर बैठा होता और वो आपको ये मैसेज भेजता। आज के अब दौर में एआई के दौर में अब ये सीन है कि ये मैसेज आपको एआई से ऑटोमैटिकली आता है। एआई ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि मशीन 3 पे पावर कंजम्पशन अनयूजुअल है। वो ये भी डिटेक्ट कर रहा है कि उसकी वजह जो है ना वो ओवरलोडिंग है और फिर वो अगला एक एक्शन भी लेना चाह रहा है कि अगर ये मज़ीद इसकी ये वार्निंग आती रही तो मैं इसको टर्न ऑफ भी कर दूँगा। तो अब ये इस तरह का जो आउटपुट है कि वो आपको बताए कि कौन-सी मशीन में मसला है, मसला क्या है और उसका वो एक रेमेडी भी कर रहा है। उसको एक फिक्स करने के लिए उसको एक प्रिवेंशन मेजर भी ले रहा है। इसके लिए हमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आउटपुट लाने के लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है कि एक आइडियल वर्कर कौन होता है? आइडियल स्टाफ मेंबर कौन होता है? एक आइडियल स्टाफ मेंबर वो है जो हर वक़्त अवेलेबल है। अब उसके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, कई सालों का, कई दहाइयों का नॉलेज हो उसके पास। उसके बाद वो कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, वो कभी अपने पर्सनल कामों में नहीं यानी कि सिर्फ़ काम के अंदर मगन है और उसके बाद वो कभी भूलता नहीं है। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करता है और उसकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो। अगर ये सब चीज़ें एक एम्प्लॉयी में तो वो एक आइडियल एम्प्लॉयी होता है जो कि एक ह्यूमन के लिए होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एआई के लिए है। एआई में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, वो हर वक़्त अवेलेबल है, उसके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, वो डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं है, वो कभी चीज़ें भूलता भी नहीं है, इंस्ट्रक्शंस भी एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करता है, कम्युनिकेट भी करता है आपके साथ। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो अगर एक आइडियल स्टाफ मेंबर आपको चाहिए, एक आइडियल टीम मेंबर आपको चाहिए, तो वो फिर एआई आपका बन सकता है। अच्छा, अब मुख्तलिफ रोल्स आपको मैं बताता हूँ कि जो एआई में होते हैं। एक तो एआई जो है वो आपका एक एनर्जी इंजीनियर हो सकता है या एआई आपको एक मेंटेनेंस इंजीनियर की तरह हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। आपके पावर सिस्टम की डिजाइनिंग में एआई आपको हेल्प कर सकता है और एक इंडस्ट्रियल एनर्जी मैनेजर को हेल्प कर सकता है। अभी हम देखेंगे कि ये सब में क्या फ़र्क है एनर्जी इंजीनियर में और एनर्जी मैनेजर में। जो इंडस्ट्रियल एनर्जी मैनेजर है उसमें और इंजीनियर में क्या फ़र्क है, मेंटेनेंस इंजीनियर में क्या फ़र्क है और पावर सिस्टम डिजाइनर क्या करता है। तो अगर एनर्जी इंजीनियर की बात की जाए तो उसका मकसद एक है कि मैं जो भी यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको ऑप्टिमली आगे इस्तेमाल करवाऊँ। पहले तो प्रोड्यूस मैक्सिमम हो और आगे मिनिमम में कितना कैसे काम हो सकता है, कहाँ एनर्जी बचाई जा सकती है, वो देखूँ। वो एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ करता है, उसमें से वेस्टेज और इनएफिशिएंसीज़ को डिटेक्ट करता है और फिर उसके ऊपर सेविंग अपॉर्च्युनिटीज़ निकालता है कि यार यहाँ पर बिजली बचाई जा सकती है, ये पॉइंट है बिजली बचाने के लिए, वो निकालता है और फिर उसके बाद एक कंटीन्यूअस ऑप्टिमाइज़ेशन का प्रोसेस वो चलाई रखता है ताकि वो हर वक़्त देखता रहे। उसका हर रोज़ काम है कि ऑप्टिमाइज़ेशन निकाले। अब एआई ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, अगर आप उसको एनर्जी मॉनिटरिंग के थ्रू उसको एनर्जी का, पावर का, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, टीएचडी ये सब डाटा प्रोवाइड करें, तो वो आपको इनएफिशिएंसीज़ और वेस्टेज और कहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एनर्जी के इस्तेमाल को बेहतर करने की, वो सब बता सकता है। एनर्जी इंजीनियर के बाद देखें तो एक इंडस्ट्रियल एनर्जी मैनेजर है। जो मैनेजर है वो एनर्जी इंजीनियर से कैसे फ़र्क है? मैनेजर का काम है कि जो उसकी फैसिलिटी है वो ठीक तरीके से चल रही हो। सबसे पहले वो जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट है उसकी प्रिडिक्शन कर लेता है कि भई कौन-सी मशीन कब खराब होने वाली है, कब वो मशीन फ़ॉल्ट पे जाने वाली है, ये मशीन कब-कब अवेलेबल है, क्या सीन है। उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी जो है ना वो ऑप्टिमाइज़्ड एक प्रोडक्शन का शेड्यूल बनाता है कि मेरी ये मशीन है जैसे एक निटिंग की फैक्ट्री है, तो निटिंग में ऑप्टिमाइज़्ड कैसे मैं शेड्यूल बनाऊँ कि कौन-सी मशीन कब चले, किस पे कहाँ पर चेंज ओवर आना चाहिए, कौन-सा ऑर्डर कौन-सी वाली मशीन पे चलना चाहिए, कौन से वर्कर को कौन-सी मशीन पे मैंने कराना है, वो सारे एक ऑप्टिमाइज़ शेड्यूल बनाएगा। और उसके बाद जो है ना उसको फिर रियल टाइम उसकी ट्रैकिंग करेगा और पीक डिमांड की मैनेजमेंट देखेगा। जो उसने शेड्यूल बना लिया है, जो उसने वो पूरा प्लान बनाया है, एक तो वो भी एनर्जी फ़ोकस्ड अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है कि जो एनर्जी की कंज़म्पशन है उसको कम से कम करे। अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो उसको ऑप्टिमल तरीके से करे, वेस्टेज ना होने दे और फिर उसके बाद रियल टाइम एनर्जी परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग करेगी। जब वो जो उसने प्लान बनाया है, जो शेड्यूल उसने बनाया है, उसको वो इम्प्लीमेंट करवा रहा है, तो वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद
उसमें पीक डिमांड मैनेजमेंट भी करे, शाम के टाइम पे 6 से 10 अगर एनर्जी की प्राइसेज़ ज़्यादा है, तो उस टाइम पे मैंने कैसे मैनेज करना है। दिन के टाइम पे सोलर अवेलेबल है, तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लूँ, क्या करूँ? वो चीज़ें वो देखता है। तो ये एक चारों काम है जो कि एक एनर्जी मैनेजर को करने चाहिए। अब एआई क्या करेगा? ये आपके सब काम ऑटोमेट कर सकता है। वो आपकी मशीन्स के फेलियर्स को देखेगा, उसके हिसाब से ऑर्डर्स को देखेगा और ऑप्टिमाइज़ प्लान बना लेगा। वो प्लान की फिर रियल टाइम ट्रैकिंग भी करेगा कि जो प्लान बनाया था, उसके मुताबिक काम कैसा चल रहा है? काम प्लान से कितना डेविएट कर रहा है? और फिर पीक डिमांड में खुद ब खुद ऑटोमैटिकली सिस्टम को देखते हुए उसको ट्वीक भी कर सकता है, उसपे सजेशन भी दे सकता है कि अब आप प्रोडक्शन कम कर लें, ज़्यादा कर लें, क्या करें? तो एक एनर्जी मैनेजर का जो काम है, वो एनर्जी इंजीनियर के साथ ही है, लेकिन ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। जो तीसरा बंदा इनके साथ कोऑर्डिनेशन में होता है, वो मेंटेनेंस इंजीनियर है। अब जब मैनेजर ने बताया कि भई मेरी मुख्तलिफ मशीनें हैं जो खराब होने वाली हैं या प्रिडिक्शन है कि ये मेंटेनेंस में जाने वाली हैं, तो जो मेंटेनेंस इंजीनियर है वो एक तो मशीनों की रिलायबिलिटी देखता है, ट्रबल शूटिंग करता है, उसके बाद वो देखता है कि ये मशीनें क्यों खराब होने वाली हैं। वो जो ट्रबल शूटिंग और वो जो रूट कॉज़ एनालिसिस है ना, उसमें आपको एआई हेल्प कर सकता है बताने में कि ये जो मोटर्स हैं, इनकी वाइंडिंग खराब है या इसके अंदर जो है ना वो जो वाइंडिंग हुई हुई है, वो कॉपर की नहीं है, वो एल्यूमीनियम की है, क्या फ़ॉल्ट क्या है? ट्रांसिएंट करंट ज़्यादा आ रहा है या रेटेड पावर से ऊपर पावर कंज़म्पशन जा रही है, पावर फैक्टर ज़्यादा आ रहा है, वो क्यों ज़्यादा आ रहा है? वो जो रूट कॉज़ एनालिसिस है ना, वो मेंटेनेंस इंजीनियर का काम है और ये काम भी एआई बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है गिवन कि उसके पास बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मेमोरी है मुख्तलिफ मसाइल की, प्रोसेसेस की, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, ये मेंटेनेंस इंजीनियर को कि वो एसेट की मैनेजमेंट बेहतर कर सके, रूट कॉज़ एनालिसिस बेहतर कर सके और प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस बेहतर तरीके से कर सके। अच्छा। अब एक पावर सिस्टम डिज़ाइनर क्या कर रहा है? पावर सिस्टम डिज़ाइनर ने रिक्वायरमेंट्स देखनी है, उसके हिसाब से फिर उसने देखना है कि क्या चीज़ इनके लिए किसी भी एक फैसिलिटी के लिए बेहतर है, वो वाली वायर्स, वो वाला जनरेटर, वो वाले सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, वो चीज़ें जो सब लगनी है और वो जो सारी प्लानिंग है, वो सब करने में एआई आपकी हेल्प कर सकता है। एआई आपको वेंडर्स बता सकता है, आपको बेहतर कॉस्टिंग बता सकता है, आपको बेहतर जो है वो इक्विपमेंट बता सकता है कौन-सा लेना चाहिए। वो जो सब एनालिसिस है और वो जो सब एक डिसीजन मेकिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो फेच करके लेकर आना और उसपे एक एनालिसिस करके आपको प्रेज़ेंट करना, वो सब काम एआई आपको करके दे सकता है। तो पावर सिस्टम डिज़ाइनिंग का जो काम है वो उसमें भी एआई जो डिज़ाइनर है उनकी हेल्प कर सकता है। अच्छा, अब जब आपने ये सब देखा है तो इसमें ना एक पैटर्न आपको नज़र आया होगा कि जो ये एआई को इनेबल करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो है डिजिटलाइज़ेशन। डिजिटलाइज़ेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी फैक्ट्री में हर चीज़ की डिजिटल तरीके से हो रहा हो। जैसे आपके पास सीआरएम है या ईआरपी सिस्टम्स हैं, उसी तरह आपकी एनर्जी का सिस्टम अगर डिजिटलाइज़ जब तक नहीं होगा, तब तक आप ये जो इंजीनियर्स हैं और जो मैनेजर हैं और जो डिज़ाइनर्स हैं, इनको सही डाटा नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, इनको रियल टाइम डाटा नहीं मिलेगा, ये एआई आपकी मदद नहीं कर सकेगा। जिस तरह एक हथौड़ा होता है, हैमर है या एमएस ऑफिस है, इसी तरह एआई भी एक टूल है। इस टूल के लिए इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका है, इसको इनेबल करने के लिए इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब पूरी होनी ज़रूरी हैं। एआई के प्रीरेक्विज़िट क्या है कि डाटा डिजिटलाइज़्ड हो, डिजिटल डाटा होना बहुत ज़रूरी है एआई के लिए और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस मुहैया हो रहे हों। सिर्फ़ एनर्जी मॉनिटर करके भी फ़ायदा नहीं होगा, आपको साथ प्रोडक्शन को भी डिजिटलाइज़ करना पड़ेगा कि जो एनर्जी कंज़्यूम हो रही है, उस पे प्रोडक्शन कितनी हो रही है। उसी हिसाब से आप फिर एफिशिएंसी निकालेंगे ना कि इतनी इनपुट एनर्जी गई है और ये आउटपुट मुझे मिला है। तो क्या इनपुट-आउटपुट रेशियो निकालेंगे तब भी आप इनएफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में पहला स्टेप तो ये है कि वहाँ पर डिजिटलाइज़ेशन हुई हो। फिर आप एआई इनेबलिंग की तरफ आ सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा एआई कैसे काम करता है वो है, इसको हम स्किप करेंगे। अच्छा, थोड़ा-सा हम आपको बताते हैं कि N4.ai क्या कर रहा है। N4.ai यही काम आपको करके दे रहा है डिजिटलाइज़ेशन का और फिर आगे उसको एआई इनेबल करके। डिजिटलाइज़ेशन करेंगे, आपको कंट्रोल मिलेगा, एआई आपकी हेल्प करेगा, आप सेव करेंगे तो ही फिर आप ग्रो करेंगे। तो कंट्रोल, सेव और ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि आप एआई को इस्तेमाल करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। उसके लिए डिजिटलाइज़ेशन करनी ज़रूरी है। डिजिटलाइज़ेशन आप करेंगे तो इंडस्ट्री 4.0 से फिर आप इंडस्ट्री 5.0 पे आने के काबिल होंगे। ये हमारे चंद क्लाइंट्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल हर जगह पे हमारे ना क्लाइंट्स हैं। हम स्टील इंडस्ट्रीज़ के साथ भी करते हैं और मेटलर्जी इंडस्ट्री भी है हमारे पास और केमिकल इंडस्ट्री में भी क्लाइंट्स हैं। उसके बाद कमर्शियल क्लाइंट्स भी हैं हमारे पास, इम्तियाज़ जैसे भी क्लाइंट्स हैं और जीएफसी जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं।
और बहुत छोटी-छोटी इंडस्ट्री के साथ भी हम काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री के साथ भी काम कर रहे हैं। हमारा काम हम कोई इसमें डिफरेंशिएट हम हर तरह की इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, सोलर भी लगा लेंगे, सारा कर लेंगे, लेकिन जो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, वो वही रहते हैं। सोलर ठीक प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी की नहीं कर रहा। वो इन क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने सोलर पे आ गए हैं, तो सोलर की प्रोडक्टिविटी देखने के लिए, कि आपको जो इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है, वो ये तो बता देता है, उसका जो ऐप है, कि इतनी प्रोड्यूस हो रही है। वो ये नहीं बताता कि होनी कितनी चाहिए थी। गिवन के आज धूप इतनी निकली है, तो उसकी वजह से इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। होनी 100 यूनिट्स चाहिए थे प्रोड्यूस, हुए 60 हैं, ठीक है? आपको इन्वर्टर बता रहा है कि 60 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, ठीक हो गया। होने कितने चाहिए थे? होने 100 चाहिए थे। ठीक है? वो आपको बताता ही नहीं है। तो हमारा सिस्टम जो है वो आपको हेल्प करता है ये निकालने में कि आपकी अगर कोई एक स्ट्रिंग खराब है सोलर की या इन्वर्टर में कोई फ़ॉल्ट है तो उसको कैसे दूर करना है। तो कई क्लाइंट जिन्होंने सोलर लगवा लिया हुआ है उनको भी हमारा सिस्टम चाहिए। ये हमारे 4 स्टेप्स हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इनकी डिटेल में देख सकते हैं। हम पहले एनर्जी ऑडिट करते हैं, फिर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके बाद यानी कि हार्डवेयर इंस्टॉलेशन जो है वो हमारा डिजिटल प्रोसेस है, डिजिटलाइज़ेशन का प्रोसेस है। उसके बाद फिर एनविस डैशबोर्ड है और फिर हम कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। तो आप ये चारों स्टेप्स पे वीडियोज़ जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक वर्कशॉप है जो 24 से 26 3 दिन की वर्कशॉप है। आप इसको भी जॉइन कर सकते हैं जिसमें हम डिटेल में आपको हैंड्स ऑन सिखाएँगे कि कैसे आपने जो है ना वो डिजिटलाइज़ेशन के प्रोसेस के बाद एआई इस्तेमाल करना है और किस तरह आपने जो है ना वो डाटा में से अपने लिए एनर्जी वेस्टेज को कम करने का तरीका और कैसे आपने जो है ना वो प्रोसेसेस को बेहतर करने का तरीका सिखाएँगे। ये 3 दिन की एक वर्कशॉप है। तो इसकी भी डिटेल आप हमारे सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारे कॉन्टैक्ट है और इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और ईमेल एड्रेस है, इस पे आप ईमेल अपनी क्वेरीज़ करें, हमारी वेबसाइट देखें, हमारा फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन हैंडल्स हैं, इस पे भी आप जाके तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।